पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बचे हुए सब भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर महामनराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। पूज्य छुल्ला के 105 स्वामियोग सागर महाराज की जय। दीपक जला दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया, गुरु चरणों में हमने अपना, गुरु चरणों में हमने अपना मस्तक झुका लिया। दीपक जला दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया। दीप प्रज्वलन के पश्चात मंगलाचरण के लिए आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बैठ अकेला दो घड़ी, प्रभु के गुण तू गाया कर। मन मंदिर में जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, प्रभु के गुण तू गाया कर। मन मंदिर में जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में रोज तू झाड़ू रोज लगाया करे। जो हमारे मन में कसाय भाव है, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील के जो परिणाम हैं उनको हम कम करने का प्रयत्न करें, तभी हमारी मन की विशुद्धि होगी। ऐसा जो है मंगलाचरण का अभिप्राय था। आप सभी हाथ जोड़ करके गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से ज्ञानांकुश ग्रंथ के माध्यम से धर्मोपदेश देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये ऋतारी मोए सिर सिरेणि बिहु। आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लुए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज अपनी सद्ज्ञान देशना में अपनी देशना को तो कल यहाँ पर कह रहे थे कि जितनी उतने ही मंदिर में बैठना जितनी भावों में विशुद्धि हो, उतनी ही देर मंदिर में बैठना जितनी देर भावों में विशुद्धि बने, उतनी ही गुरु के पास बैठना जितनी आस्था विश्वास प्रीति रहे, प्रतीति रह जाए,
उतनी ही जिनवाणी सुनना जिसमें श्रद्धा बनी रहे। इतना अधिक मन सुनकर बैठना कि अब तुम कह रहे हो कि मैंने सब सुन लिया है, सब पढ़ लिया, अब कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं पढ़ना। इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग इतने ज्ञानी बन जाते हैं, फिर कहते हैं हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सब पढ़ लिया, सब पढ़े, थक गया। जैसे अब स्कूल की पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई करते 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 आदमी जब थक जाता है ना, तो जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पहुँचता है ना, उसका तो उससे कहते हैं अब कुछ नहीं पढ़ना, अब उसके अब तो काम वाम देखें, हो गए पढ़ाई बहुत थक गए, अब कुछ नहीं पढ़ना। एक उत्साह जो रहता है, स्कूल में उत्साह रहता है, पढ़ना है, पेपर देना, नंबर अच्छे लाना है। 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद तो एकदम उत्साह ख़त्म सा होने लगता है। क्या करना अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मैं MA कर रहे हैं, MA कर लिया, MCOM कर रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उत्साह नहीं रहता। अब पढ़ते पढ़ते थक जाता है, फिर आदमी को ऐसा लगता है कि अब कब पढ़ाई ख़त्म हुई, छोड़ो, और ऐसे छोड़ता है, फिर दोबारा से उठा के नहीं थी, फिर नहीं पढ़वा उसे। एक बार जिनकी पढ़ाई छूट गई, फिर उनसे कहो दोबारा से पढ़ाई करो, नहीं करेंगे। क्यों? इतना पढ़ लिया और उनकी पढ़ाई के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। हमने सब पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ना, सब पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ना। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक मंदिर में मत बैठना कि मंदिर के में आपको लेटना पड़ जाए, पैर फैलाकर बैठना, आड़े तिरछा बैठना पड़ जाए। मित्र उतना ही भोजन करो जिससे कल फिर खाने की इच्छा बनी रहे। इतना अधिक मत खा बैठना कि पेट खराब हो जाए, फिर 3 दिन तक अब खाना नहीं खा रहा है। पहले इतना खा लिया कि ये भी आने दो, ये भी आने दो, ये भी जाने दो, सब खा तो लिया, लेकिन बाद में जब पेट दर्द कर रहा है, अब 2 दिन तक खाना नहीं खा रहा। अरे लिमिट से खाते, जितना कमी भूख से कम खाते, तो अगले दिन फिर से खाने की इच्छा रहती। तुमने इतना खा लिया, भूख से भी ज़्यादा ओवर खा लिया, बातें में या हंसी मजाक में या और कहीं ध्यान था और खाने में अच्छा स्वाद लग गया तुमको कुछ जीभ पर कि नहीं अच्छा लग रहा है, वो खाते चले गए, पानी पिया नहीं, बाद में जाकर पेट में गड़बड़ कर गया, बादी कर गया, दस्त लग गया या गैस बना दी, अपच हो गया, खट्टी डकारने लगे, अब 2 दिन तक खा नहीं रहा। तो आचार्य कह रहे हैं पाचन शक्ति क्षीण हो गई है, अब तुमको भोजन नहीं रुच रहा है। ऐसे ही पंच परमेश्वरी चरणों में भगवान के पाद में मात्र इतने बैठना जिससे पुनः अनेक परिणाम बने रहे। हे श्राप को, इतने अधिक भगवान के पास मत बैठ जाना कि कोई तुमसे 10 मिनट और बैठने कहे, तुम अब नहीं बैठ सकते। तो इतनी सुबह से आ जाते ना 4 बजे से मंदिर, 4 बजे से आके नहीं मंदिर, आके नहीं 8 बज जाते हैं तुम लोगों को, 6:30 बज जाते हैं, 6:30 तो 2.5 घंटा हो जाता है। अब 2.5 घंटा बैठे, इतना बैठ लिए तुम, अब कोई यदि और आधा घंटा महाराज ने प्रवचन कर दिए, वैसे 6:30 पे चले जाते, लेकिन महाराज ने और प्रवचन कर दिए, 7:15 बजा दी, अब कितने हो गए 3.25 घंटा। अब इतनी देर बैठ ली तुम, अब कोई कहते 10 मिनट और बैठ, अब तो मन भर गया, मतलब इतना बैठ चुके कि अब 1 मिनट भी कोई ने कह दिया रुकना है, अब तो भाई हम तो नहीं रुकेंगे। मतलब इतना ऊब गए हम उस स्थान से, हम स्थान से इतना ऊब चुके हैं, इतना ऊब गए कि अब कोई 1 मिनट भी रुकने का बोल रहा है, नहीं अब हम नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। भले वहाँ से उतरकर नीचे 10 मिनट बातें कर लेंगे, वो अलग विषय। मंदिर से उतरकर, क्योंकि अधिकतर देखा जाते हैं घर जल्दी जाना है, ऐसे कह के निकलते हैं और नीचे मंदिर में कोई सखी मिल जाती, कोई मिल जाती, 10-15 बातों में ऐसे ही लग जाते हैं, घर जल्दी जाना। और आज हार नहीं महाराज जी, घर जल्दी जाना, हार नहीं दे रहे, और फिर नीचे उतरे, कोई मिल गया, उससे बातें करने में आधा घंटा तो वहीं निकाल दिया, इतने में तो हार ही दे लेते। ये बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जाएगा, आज हमारी ट्रेन है, सुबह 8 बजे जाना है, अरे 8 बजे आना है, अभिषेक 6 बजे हो रहा है, तभी उसको बहाना वाला 8 बजे ट्रेन है, हम इसलिए आज अभिषेक करने नहीं आ रहे, जल्दी जाना है। और वहाँ आएगा और जितनी देर तक अभिषेक चलेगा उतनी देर खड़े होकर अभिषेक देखता रहेगा, लेकिन अभिषेक नहीं करेगा। क्यों? घर ट्रेन है हमारी, जाना है। अरे इतनी देर तो खड़ी रह तू, जितनी देर अभिषेक चला उतनी देर तो अभिषेक देखता ही रहा, शांति जरा देखा है, तो 2 मिनट में कपड़ा पानी डाल के कपड़ा पहन के कर लेता तो क्या बिगड़ जाता। आचार्य क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को इतना कर लेता है, बाद में फिर उसको करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसलिए इतना करो जिससे कि आगे उत्साह बना रहे, करने की इच्छा बनी रहे और करने का मन हो। कहीं कोई बालक आपके सामने खड़ा पूजा करने खड़ा हो जाए तो मित्र उसको उतनी ही पूजा कराना जिससे कल फिर वापस आ सके। इतनी पूजा मत करा देना
कि दूसरे दिन आए नहीं। आप एक पूजा करते थे और आज बच्चा आ गया तो उन्हें 5 पूजा कर दी। 5 पूजा करते करते बच्चा थक गया, फिर दोबारा आने का मन नहीं करेगा। अरे भैया वहाँ तो बहुत पूजा होती है, थक जाते हैं। फिर बैलगाड़ियों पर इतना वजन किसान ढो लेते हैं, पर सिखाते समय खाली गाड़ी चलाते हैं। अच्छा कि बैलगाड़ी पे कितना कितना वजन बोरे बोरे रख के ले जाते हैं, लेकिन जब बैलों को सिखाया जाता है प्रारंभ में तो खाली गाड़ी रख के ही सिखाया जाता है, वजन रख के नहीं। बस पहले तो ये रखने ही सीख जाएं। पहले तो ये ज्वारी कह लेते हैं जैसे, तो वो पहले गर्दन पर संभालना सीख जाएं, बाद में वजन तो बाद में। तो पहले तो खाली ज्वारी रख कर ही उनको चलाया जाता है, जिससे वजन ढोना सीखेंगे। धीरे धीरे आदत होगी, फिर धीरे धीरे वजन लाते हैं, एकदम नहीं लाते। ऐसी कोई भी अगर आपके साथ पूजन करने में आता है, अभिषेक करने में आता है, तो इतना लंबा समय उसे मत तान देना कि वो अगली बार से आए नहीं। तो बहुत टाइम लगता है अभिषेक करने में, बहुत टाइम लगता है पूजन करने। अपन तो नहीं जाते, हम बात सकते हैं पहले समय भैया हो गया, अब तुम जा सकते हो। उसे फ्री कर दो। तुम्हें आरे चढ़ाना है तुम्हारे चढ़ाओ, तुम्हें मार्जन करना है मार्जन करो। उसको एक बार बोल दो भैया अब तुम फ्री हो गए, रुकना है तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। अब वो कह रहे हैं अभी रुको, अभी तो अर्घ चढ़ेंगे, अभी तो अर्घ चढ़ना है, सारे अर्घ चढ़ाए, अभी रुको, अभी तो मार्जन करना है। अच्छा अभी पहले तो तुमने शुरू से मंगलाचरण में खड़ा कर दिया उसे, मंगलाष्टक पढ़ा आधा घंटे तक, ओ अरहंतो भगवान देन्द्र ऐसे सुन दिया, आधा घंटे तो मंगलाचरण में खड़ा कर दिया। फिर धीरे से तुमने पाठ पढ़े, लगे कलश मलश रखे, धीरे धीरे 100 बार नमस्कार कर गुरु कलश रखो के नहीं, 9 बार 9 पर ये करो, ऐसे करके तुमने आधा पौन घंटा उसको खड़ा कर लिया पहले। फिर तुम धीरे धीरे सब अब कर रहे हो आराम से, एक एक करके 15 लोगों ने 15 मिनट में अभिषेक किया, एक एक व्यक्ति ने एक मिनट में आराम से अभिषेक किया, 15 मिनट यहाँ खड़ा कर दिए। फिर तुमने उसे शांति धारा में 10 मिनट रोक लिया, कर दिया। अब भी आप उससे नहीं बोल पा रहे, अब बेटा काम हो गया तो चल जाना है तो जा सकता है, यहाँ फ्री हो गया तुम चले जाओ। उसको कह दो अब वो रुकना है तो रुक रहेगा, वो जाना है तो चला जाए। अभी कर नहीं, अभी रुको, अभी अर्घ चढ़ाना बाकी है। अब तुमने लेना शुरू किया, आदिनाथ से लेके महावीर तक के अर्घ चढ़ा दिए, जिरवाणी से लेके नंदीश्वर तक के अर्घ चढ़ा दिए, फिर नंदीश्वर से लेके पूरे महार तक तुमने चढ़वा डाले उससे। बेचारा थक गया। अगले दिन कहा मम्मी ने जाओ, नहीं वहाँ बहुत टाइम लगता है, वहाँ इतनी देर कौन खड़ा रहे, हमसे तो नहीं है बस की। अब अग्नि नहीं आएगा, यही कारण होता है। हमको क्या करना है, जब कोई पहले आने शॉर्ट एंड स्वीट में उसे निपटा देना चाहिए, जिससे कि उसको अगले दिन आने की इच्छा बनेगी। वो खुद ही 4 दिन जब आने लगेगा, 5 दिन उसका मन लग जाएगा, तो आगे तक अपने आप रुकने लगे। हम क्या सोचते हैं, नहीं इसे आज ही पूरी विधि सिखा दें, आज ही सिखा दें, शुरू से लेकर आखिर तक क्या होता है, बस आज ही तुमने सिखा दिया, कल वो सब सीख गया, अब के घर बैठो। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि भाई बैलगाड़ी पर किसान वजन भी रखता है, इतना इतना वजन ढुक जाए तो उससे पहले खाली बैलों को चलाता है। जब उसके कंधे मजबूत हो जाते हैं तब बैलगाड़ी पे बाहर सेन करने का लिए फिर वजन रखता है बैलों पर, फिर वजन रखता है धीरे 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 धीरे। अब तुम तो मजबूत हो गए मनोज, अब तुम तो मजबूत हो गए, 4 से 8 तक भी चले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरा अगर आएगा तो उसे ध्यान रखना, ये नया आया है, इसे लंबे समय तक यहाँ नहीं रोकना, क्योंकि लंबे समय तक रोकेंगे तो इसका मन उब जाएगा। हम तो क्या आदत में आ गया, हमें तो सुबह से काम, हम एक तो जो रहते हैं जिसको काम मिला रहता है ना, उसको समय पता नहीं चलता। जैसे तुम्हें काम मिला है तो तुम ये काम में कर रहे, फिर ये काम कर रहे, तुम्हारा टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, तो तुम्हारे कहाँ से तो पता चलेगा बहुत टाइम निकल गया। लेकिन जिसको कोई काम नहीं रहता